सोचिए, अगर आप किसी भी इंसान को अपनी तरफ खींच सकें, बिना जबरदस्ती, बिना गिड़गिड़ाए, सिर्फ अपने व्यवहार, अपनी मौजूदगी और अपनी समझ से। सोचिए, लोग आपकी बात सुनना चाहें, आपके आसपास रहना चाहें और आपको भूल ना पाएं। ये कोई जादू नहीं है, ये सेडक्शन है। और आज की इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे वही गुप्त कला जो सदियों से राजा, रानियां, कलाकार, राजनेता और सबसे चालाक लोग इस्तेमाल करते आए हैं। ये किताब है रॉबर्ट ग्रीन की द आर्ट ऑफ सेडक्शन। लेकिन ध्यान रहे, सेडक्शन का मतलब सिर्फ रोमांटिक आकर्षण नहीं होता। ये दिमाग को जीतने की कला है, इन्फ्लुएंस करने की ताकत है और पावर पाने की कला है का सबसे सॉफ्ट लेकिन सबसे डेंजरस तरीका। अगर आप तैयार हैं लोगों को समझने के लिए, खुद को बदलने के लिए और इस हिडन गेम को सीखने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सेडक्शन का सबसे बड़ा झूठ यह है कि यह सिर्फ सुंदर लोगों के लिए होती है। सच यह है कि सेडक्शन लुक से नहीं, माइंडसेट से शुरू होती है। सेडक्शन का मतलब है किसी इंसान की इमोशनल जरूरत को समझना और खुद को उसी जरूरत का जवाब बना देना। हर इंसान के अंदर अटेंशन की भूख, एक्साइटमेंट की कमी, प्यार की चाह और खुद को स्पेशल महसूस करने की डिजायर होती है। सेड्यूसर वही होता है जो ये खाली जगह पहचान ले। ये किताब हमें सिखाती है अलग अलग तरह के सेड्यूसर्स, अलग अलग तरह के लोग और वो स्ट्रैटेजीज जो बिना बोले असर करती हैं। अब चलिए पहले हिस्से की तरफ। चैप्टर 1, द सेडक्टिव कैरेक्टर, सेड्यूसर के टाइप्स। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि हर सेड्यूसर एक जैसा नहीं होता। सेडक्शन किसी एक फॉर्मूला से नहीं चलती। कुछ लोग बिना कोशिश के भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं क्योंकि उनका नेचर, उनका व्यवहार और उनका स्टाइल अलग होता है। ऐसे लोग दिखने में साधारण हो सकते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस असर छोड़ती है। यही वजह है कि सेडक्शन सबसे पहले पर्सनालिटी से शुरू होती है, लुक से नहीं। सबसे पहले आता है चार्मर। चार्मर वो इंसान होता है जो आपके साथ रहते ही आपको अच्छा महसूस कराता है। वो आपकी बात ध्यान से सुनता है, बीच में काटता नहीं और ऐसा महसूस कराता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे जरूरी इंसान आप ही हैं। उसकी तारीफ नकली नहीं लगती क्योंकि वो बड़ी बातें नहीं करता बल्कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है। चार्मर कभी दबाव नहीं डालता, न ही जल्दी कुछ पाने की कोशिश करता है। उसका सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि वो खुद को सेंटर में नहीं रखता, वो सामने वाले को सेंटर बना देता है। उसके साथ बैठकर लोग खुद को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा वैल्यूड महसूस करते हैं और इंसान उसी जगह लौटना चाहता है जहां उसे अपनी वर्थ महसूस हो। दूसरा टाइप है कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक इंसान के अंदर एक अलग तरह की एनर्जी होती है। जब वो कमरे में आता है तो लोग अपने आप उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसकी बातों में पैशन होता है, कन्विक्शन होता है। वो फ्यूचर की बातें करता है, बड़े सपने दिखाता है और लोगों को फील कराता है कि कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। करिश्मा का मतलब ये नहीं कि हर बात सच हो, बल्कि ये कि बोलने वाला खुद उस बात पर पूरा भरोसा रखता हो। सर्टेनिटी ही कैरिश्मा की जड़ है। जब आप खुद पर विश्वास दिखाते हैं, काम रहते हैं और हेजिटेशन नहीं दिखाते, तो लोग नेचुरली आप पर भरोसा करने लगते हैं। करिश्मेटिक लोग होप बेचते हैं और लोग उसी होप से जुड़ जाते हैं। तीसरा टाइप है द नेचुरल। नेचुरल सेड्यूसर बच्चों जैसा इनोसेंट होता है। वो प्लेफुल होता है, इमोशनल होता है और बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करता। उसके साथ बातचीत हैवी नहीं लगती। लोग उसके साथ रिलैक्स महसूस करते हैं क्योंकि वो फेक नहीं लगता। वो जैसा है वैसा ही सामने आता है। उसकी इनोसेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है क्योंकि लोग उसे जज नहीं करते बल्कि प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। नेचुरल सेड्यूसर लोगों के दिल में बिना डर और बिना प्रेशर के जगह बना लेता है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन का पहला स्टेप यही है कि आप समझें कि आपका नेचुरल स्टाइल क्या है। जब आप अपने कैरेक्टर के साथ ऑनेस्ट रहते हैं, तभी सेडक्शन सच में काम करती है। चैप्टर 2, द सेडक्टेड। कौन आसानी से फंस जाता है? हर इंसान सेड्यूस नहीं होता। कुछ लोग इमोशनल तौर पर मजबूत होते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं और आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं होते।
लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि सेडक्शन हमेशा सेड्यूसर से शुरू नहीं होती, बल्कि उस इंसान से शुरू होती है जो अंदर से किसी कमी को महसूस कर रहा होता है। जब किसी की इमोशनल जरूरत पूरी नहीं हो रही होती, तब वो बाहर से आने वाले छोटे से सिग्नल को भी बहुत बड़ा मान लेता है। सबसे पहले आते हैं लोनली लोग। अकेलापन सिर्फ फिजिकली अकेले होने का नाम नहीं है। कई लोग भीड़ में रहते हुए भी लोनली होते हैं। उनके पास बात करने वाले लोग होते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी अटेंशन भी बहुत बड़ी चीज बन जाती है। जब कोई उनकी बात ध्यान से सुन लेता है, बिना जज किए, बिना जल्दी जवाब दिए, तो उन्हें लगता है कि आखिरकार कोई उन्हें समझ रहा है। अगर आप किसी को यह महसूस करा देते हैं कि उसकी बातें मायने रखती हैं, कि उसकी फीलिंग्स वैलिड हैं, तो वो धीरे धीरे आपसे इमोशनली जुड़ने लगता है। लोनली इंसान कनेक्शन ढूंढता है और सेडक्शन अक्सर उसी कनेक्शन के बहाने अंदर आती है। दूसरे आते हैं बोर्ड लोग, जिनकी जिंदगी एक ही पैटर्न में चल रही होती है, जिनके दिन एक जैसे होते हैं, जिनके पास कुछ नया महसूस करने को नहीं होता। वो एक्साइटमेंट की तलाश में रहते हैं। ऐसे लोग ड्रामा नहीं, लेकिन चेंज चाहते हैं। सेडक्शन यहां एक्साइटमेंट देने का खेल बन जाती है। नई बातें, अलग नजरिया और थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी उन्हें खींचता है। जब कोई उनकी रूटीन जिंदगी में एक नया रंग भर देता है, तो वो उस इंसान को बार बार याद करने लगते हैं। बोर्ड इंसान के लिए सेड्यूसर एक ब्रेक बन जाता है, एक एस्केप बन जाता है, और वही एस्केप धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाता है। तीसरे होते हैं लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो खुद पर शक करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इनफ नहीं है, कि उन्हें शायद कोई खास नहीं समझता। ऐसे लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं। जब कोई उनकी तारीफ करता है, उन्हें स्पेशल फील कराता है, उनकी स्ट्रेंथ्स की बात करता है, तो वो बात सीधे उनके दिल तक जाती है। ये वैलिडेशन उन्हें वो चीज देता है जो वो खुद को नहीं दे पाते। और जब कोई बाहर से ये कमी पूरी कर देता है, तो वो इंसान उनके दिमाग में बस जाता है। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग अट्रैक्शन से ज्यादा एक्सेप्टेंस चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन साफ कहता है कि सेडक्शन हमेशा किसी कमजोरी के आसपास काम करती है। इसीलिए किसी को सेड्यूस करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला क्या ढूंढ रहा है, क्योंकि इंसान उसी जगह सबसे जल्दी जुड़ता है जहां उसे अंदर से सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चैप्टर 3, सेडक्शन का पहला रूल, नेवर बी डेस्परेट। सेडक्शन का सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल है, कभी भी डेस्परेट मत बनो। ज्यादातर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा अटेंशन देने से, बार बार मैसेज करने से या जल्दी अटैच होने से सामने वाला और करीब आ जाएगा। लेकिन हकीकत इसका उल्टा होती है। डेस्परेशन अट्रैक्शन को बढ़ाती नहीं, बल्कि धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब आप किसी को बार बार मैसेज करते हैं, तुरंत रिप्लाई की उम्मीद रखते हैं या हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, तो आप अनजाने में ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि आपके पास और कुछ नहीं है। सामने वाले को लगता है कि आपकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। शुरुआत में उसे अच्छा लग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी आपकी वैल्यू कम होने लगती है। इंसान उसी चीज की कद्र करता है जो आसानी से न मिले। जल्दी अटैच होना भी डेस्परेशन का ही एक रूप है। कुछ लोग थोड़ी सी अटेंशन मिलते ही इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हैं। वो फ्यूचर की बातें करने लगते हैं, एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं और सामने वाले को अपनी हैप्पीनेस का सेंटर बना लेते हैं। इससे प्रेशर बनता है। सामने वाला घुटन महसूस करने लगता है और अट्रैक्शन की जगह दूरी आ जाती है। सेडक्शन कभी प्रेशर में काम नहीं करती। असल में सेडक्शन का नेचर बिल्कुल अलग होता है। ये काम होती है, स्लो होती है और पूरी तरह कंट्रोल्ड होती है। इसमें कोई जल्दी नहीं होती, कोई बेचैनी नहीं होती। एक कॉन्फिडेंट इंसान को पता होता है कि उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो खुद में कंफर्टेबल होता है, इसलिए वो सामने वाले को भी स्पेस देता है। जब आप ये दिखाते हैं कि आपकी जिंदगी पहले से भरी हुई है, कि आपके अपने गोल्स हैं, अपनी रूटीन है, अपनी दुनिया है,
तब लोग उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में जगह पाना एक अचीवमेंट है। यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हमेशा उन लोगों की तरफ होती है जो अपने आप में कंप्लीट दिखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन का असली पावर साइलेंस में, पेशेंस में और सेल्फ कंट्रोल में छिपा होता है। जितना आप खुद को संभाल कर रखते हैं, उतना ही सामने वाला आपके करीब आने की कोशिश करता है। डेस्परेशन छोड़िए, प्रेजेंस पर काम कीजिए, वहीं से सेडक्शन शुरू होती है। चैप्टर 4, अटेंशन का गेम। सबसे पहले ध्यान जीतना। सेडक्शन की शुरुआत अट्रैक्शन से नहीं बल्कि अटेंशन से होती है। जब तक किसी का ध्यान आपकी तरफ नहीं जाता, तब तक अट्रैक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती। लोग सबसे पहले आपको नोटिस करते हैं, उसके बाद ही आपके बारे में फील करना शुरू करते हैं। इसीलिए सेडक्शन का पहला प्रैक्टिकल स्टेप होता है सामने वाले का ध्यान जीतना। लेकिन ध्यान पाने का सबसे गलत तरीका है ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखना और ज्यादा कोशिश करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो खुद को हर जगह प्रेजेंट रखेंगे, हर बात में शामिल होंगे और लगातार सामने रहेंगे, तो लोग उन्हें नोटिस करने लगेंगे। असल में होता इसका उल्टा है। जब आप बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं तो आप कॉमन हो जाते हैं, और जो कॉमन होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अटेंशन पाने का सही तरीका है थोड़ा अलग होना। अलग दिखना जरूरी नहीं, अलग बिहेव करना ज्यादा जरूरी है। आपकी बात करने का तरीका, आपकी रिएक्शंस और आपकी सोच अगर प्रेडिक्टेबल नहीं होगी तो लोग नेचुरली क्यूरियस हो जाते हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग को एक्टिव रखती है। जब सामने वाला ये समझ नहीं पाता कि आप अगली बार क्या कहेंगे या क्या करेंगे, तो उसका ध्यान अपने आप आपकी तरफ बना रहता है। हर बार अवेलेबल न होना भी अटेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं और हर वक्त सामने रहते हैं, तो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू कम हो जाती है। आपकी एब्सेंस ज्यादा पावरफुल होती है जब वो इंटेंशनल हो। जब आप कभी आते हैं और कभी नहीं, तो सामने वाला नोटिस करता है। वो सोचता है, वो सवाल करता है, और वही सोच अटेंशन को बढ़ाती है। क्यूरियोसिटी सेडक्शन का फ्यूल है। जब किसी को पूरी तरह समझ नहीं आता कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आपकी लाइफ कैसी है, तो उसका दिमाग खुद आंसर्स ढूंढने लगता है। और जिस इंसान के बारे में हम सोचते हैं, उसी से हम धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगते हैं। याद रखिए, जो चीज आसानी से मिल जाए, उसकी चाह बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अटेंशन वही स्ट्रांग होती है जो थोड़ी मेहनत से मिले। सेडक्शन में आपकी मौजूदगी से ज्यादा आपकी कमी असर करती है। चैप्टर 5, मिस्ट्री क्रिएट करना। सब मत बताओ। सेडक्शन में सबसे आम और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग सब कुछ बहुत जल्दी खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि ऑनेस्टी का मतलब है अपनी पूरी लाइफ स्टोरी, सारे प्लान्स और सारी फीलिंग्स एक साथ सामने रख देना। लेकिन सेडक्शन ऑनेस्टी से नहीं, टाइमिंग से चलती है। जब आप हर बात तुरंत बता देते हैं, तो सामने वाले के लिए कुछ भी डिस्कवर करने को नहीं बचता। मिस्ट्री का मतलब कभी भी झूठ बोलना नहीं होता। मिस्ट्री का मतलब होता है चीजों को धीरे धीरे रिवील करना। सच वही रहता है, बस उसे एक साथ परोसने की बजाय समय के साथ सामने लाया जाता है। जब आप अपनी जिंदगी की पूरी कहानी एक ही दिन में सुना देते हैं, तो आप अपने बारे में जानने की क्यूरियोसिटी खत्म कर देते हैं। इंसान वही चीज जानना चाहता है जो उसे पूरी तरह नहीं पता। अपने प्लान्स और फीलिंग्स भी तुरंत बताना सेडक्शन को कमजोर कर देता है। जब सामने वाले को यह पहले ही पता चल जाए कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और आगे क्या करने वाले हैं, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। सेडक्शन अनसर्टेनिटी में जीती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा सस्पेंस अट्रैक्शन को जिंदा रखता है। कुछ सवालों को अनआंसर्ड छोड़ देना भी एक आर्ट है। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हल्की सी मुस्कान, टॉपिक बदल देना या बाद में बताने का वादा करना ज्यादा असरदार होता है। इससे सामने वाला आपके बारे में सोचता रहता है। वो अपने मन में पॉसिबिलिटीज बनाता है, सिनेरियोज बनाता है, और वही इमेजिनेशन धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन में बदल जाती है।
जब इंसान को पूरी पिक्चर नहीं मिलती तो उसका दिमाग खुद पिक्चर बनाता है, और अक्सर वो पिक्चर रियलिटी से ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। इमेजिनेशन सडक्शन का सबसे पावरफुल हथियार है, क्योंकि वो सामने वाले के कंट्रोल में नहीं होती। आप जितना कम दिखाते हैं उतना ज्यादा वो खुद जोड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार मिस्ट्री अट्रैक्शन को बनाए रखने का तरीका है। जब आप खुद को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करते तो आपकी पर्सनालिटी में डेप्थ आ जाती है। लोग महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ और है जो अभी तक सामने नहीं आया, और वही फीलिंग उन्हें आपके करीब आने के लिए मजबूर करती है। चैप्टर 6, इमोशनल कनेक्शन, दिमाग से ज्यादा। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर वो सही बातें करेंगे, स्मार्ट दिखेंगे और लॉजिक से बात करेंगे तो लोग उनसे इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन ये इंप्रेस होना और जुड़ना दो अलग चीजें हैं। लॉजिक लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन इमोशन लोगों को बांधता है। इंसान फैसले दिल से करता है, बाद में उन्हें दिमाग से जस्टिफाई करता है। इमोशनल कनेक्शन तब बनता है जब सामने वाला आपके साथ कुछ महसूस करता है। अगर आप किसी को हंसा सकते हैं, उसकी टेंशन कम कर सकते हैं या उसकी बात समझ सकते हैं, तो आप उसके दिमाग से नहीं, उसके दिल से जुड़ जाते हैं। सेडक्शन में बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बल्कि उस फीलिंग की जरूरत होती है जो सामने वाला आपके साथ रहकर महसूस करता है। किसी को समझा हुआ महसूस कराना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, बीच में इंटरप्ट नहीं करते और तुरंत सॉल्यूशन देने की कोशिश नहीं करते, तो सामने वाला खुलने लगता है। उसे लगता है कि यहां उसे जज नहीं किया जा रहा। यही फीलिंग धीरे धीरे ट्रस्ट में बदल जाती है, और जहां ट्रस्ट होता है वहां अट्रैक्शन अपने आप पैदा होता है। सेफ महसूस कराना सेडक्शन का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है। जब किसी को आपके साथ इमोशनल सेफ्टी मिलती है तो वो मास्क उतार देता है। वो अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी सच्ची फीलिंग्स दिखाने लगता है। उस लेवल पर जुड़ाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, सिर्फ ऑनेस्टी होती है। सेडक्शन में आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आपको किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद को महान साबित नहीं करना है। ज्यादातर लोग सॉल्यूशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। एक अच्छा लिसनर होना अक्सर एक अच्छे स्पीकर होने से ज्यादा पावरफुल होता है। जब आप सामने वाले को स्पेस देते हैं, उसे बोलने देते हैं और उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप उसके लिए खास बन जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार इमोशनल कनेक्शन वही फाउंडेशन है जिस पर सेडक्शन टिकती है। जब लोग आपके साथ अच्छा महसूस करते हैं तो वो बार बार उसी फीलिंग की तरफ लौटना चाहते हैं, और वही लौटना अट्रैक्शन को मजबूत करता है। चैप्टर 7, मिररिंग, सामने वाले जैसे बनना। इंसान स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों से जुड़ता है जिनमें उसे खुद की झलक दिखाई देती है। जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारे जैसा है, हमें समझता है, हमारी लैंग्वेज बोलता है, तब एक इनविजिबल कंफर्ट पैदा होता है। यही कंफर्ट कनेक्शन की पहली सीढ़ी बनता है। इसी प्रिंसिपल पर मिररिंग काम करती है। मिररिंग का मतलब होता है सामने वाले के बिहेवियर, टोन और एनर्जी के साथ खुद को धीरे धीरे एडजस्ट करना। अगर सामने वाला धीरे बोलता है तो आप भी अपनी स्पीड कम कर देते हैं। अगर वो सीरियस नेचर का है तो आप जरूरत से ज्यादा मजाक नहीं करते, बल्कि काल्म रहते हैं। अगर वो मजाकिया है, प्लेफुल है, तो आप भी थोड़े हल्के फुल्के हो जाते हैं। ये सब कॉन्शियस एक्टिंग नहीं होती, बल्कि सटल अलाइनमेंट होती है। जब मिररिंग सही तरीके से होती है तो सामने वाले को यह महसूस नहीं होता कि आप कुछ टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे बस इतना लगता है कि आप उसे समझते हैं। उसे आपके साथ बात करते हुए एफर्ट नहीं लगती। बातचीत फ्लो में चलती है, जैसे दोनों एक ही रिदम में हों। यही वजह है कि मिररिंग को एक पावरफुल सेडक्शन टूल माना जाता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, मिररिंग कभी भी फेक नहीं लगनी चाहिए। अगर आप जबरदस्ती किसी और जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। इंसान बॉडी लैंग्वेज और टोन में फेकपन बहुत जल्दी महसूस कर लेता है। इसलिए मिररिंग का मतलब खुद को पूरी तरह बदलना नहीं है,
बल्कि अपने नेचुरल बिहेवियर के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाना है। मिररिंग तब काम करती है जब आप सच में सामने वाले को ऑब्जर्व करते हैं। आप उसके बोलने के तरीके, उसके रिएक्शंस और उसके कंफर्ट लेवल को समझते हैं। फिर बिना सोचे समझे अपने आप ही उसी लेवल पर एडजस्ट हो जाते हैं। ये एडजस्टमेंट दिखाने के लिए नहीं होती, ये कनेक्शन बनाने के लिए होती है। जब सामने वाले को ये फीलिंग आती है कि ये इंसान मुझे समझता है, तब उसके अंदर ट्रस्ट पैदा होता है। और जहां ट्रस्ट होता है वहां अट्रैक्शन धीरे धीरे खुद बन जाता है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार मिररिंग सेडक्शन की उन टेक्निक्स में से है जो दिखती नहीं लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। चैप्टर 8, गिव दम अ रोल, उन्हें स्पेशल फील कराओ। हर इंसान के अंदर एक गहरी चाह होती है कि उसे इंपॉर्टेंट महसूस कराया जाए। लोग सिर्फ अटेंशन नहीं चाहते, वो सिग्निफिकेंस चाहते हैं। उन्हें यह जानना होता है कि उनकी मौजूदगी से किसी की जिंदगी में फर्क पड़ रहा है। सेडक्शन इसी जरूरत को पहचानने और सही तरीके से छूने की कला है। जब आप किसी इंसान को एक रोल दे देते हैं तो वो सिर्फ आपसे बात नहीं करता, बल्कि खुद को आपकी दुनिया का हिस्सा मानने लगता है। रोल का मतलब कोई बड़ा टाइटल देना नहीं होता। रोल का मतलब होता है उसे यह महसूस कराना कि उसकी एक खास जगह है जो कोई और नहीं भर सकता। जैसे जब आप कहते हैं कि तुम्हारी एडवाइस अलग होती है, तो आप उसे सिर्फ तारीफ नहीं दे रहे होते, बल्कि उसे एक पहचान दे रहे होते हैं। आप उसे एक ऐसा इंसान बना रहे होते हैं जिसकी सोच मायने रखती है। इसी तरह जब आप कहते हैं तुमसे बात करके क्लैरिटी मिलती है, तो सामने वाला यह महसूस करता है कि वो आपके कंफ्यूजन को सुलझाने वाला है, कि उसकी मौजूदगी से आपकी मेंटल स्टेट बेहतर होती है। ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। इंसान उसी जगह लौटना चाहता है जहां उसे मीनिंगफुल महसूस कराया गया हो। तुम मुझे काम कर देते हो जैसे शब्द सीधे इमोशनल लेवल पर असर करते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि वो आपकी इमोशनल दुनिया में एक स्टेबलाइजर है, एक सेफ पॉइंट है। ये सिर्फ अप्रिशिएशन नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इंसान उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ जाता है। ये सारे वर्ड्स सिर्फ तारीफ नहीं होते, ये इमोशनल हुक्स होते हैं। ये धीरे धीरे अटैचमेंट बनाते हैं, क्योंकि सामने वाला खुद को आपकी इमोशनल स्ट्रक्चर का हिस्सा मानने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो नहीं होगा तो कुछ मिसिंग रहेगा। यही फीलिंग इमोशनल बॉन्डिंग को गहरा करती है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन में लोग आपके वर्ड्स से नहीं, बल्कि उस रोल से जुड़ते हैं जो आप उन्हें देते हैं। जब आप किसी को यूनिक महसूस कराते हैं तो वो खुद को रिप्लेसेबल नहीं मानता, और जब इंसान खुद को इरिप्लेसेबल समझने लगता है तो कनेक्शन अपने आप मजबूत हो जाता है। चैप्टर 9, हॉट एंड कोल्ड टेक्निक। सेडक्शन कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। अगर सब कुछ स्मूथ, प्रेडिक्टेबल और एक जैसा चलता रहे तो एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इंसान उस चीज का आदी हो जाता है जो हमेशा एक जैसी रहती है। इसी वजह से सेडक्शन में हॉट एंड कोल्ड का कॉन्सेप्ट काम करता है। ये एक इमोशनल रिदम बनाता है जिसमें कभी नजदीकी होती है और कभी दूरी। हॉट एंड कोल्ड टेक्निक का मतलब होता है कभी ज्यादा अटेंशन देना और कभी थोड़ा पीछे हट जाना, कभी वार्मथ दिखाना, केयर करना, खुलकर बात करना और फिर अचानक थोड़ी साइलेंस ले लेना। कभी सामने वाले को फील कराना कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कभी अपनी दुनिया में बिजी हो जाना। ये बदलाव सामने वाले के दिमाग को एक्टिव रखता है। जब आप हर समय सेम लेवल की अटेंशन देते हैं तो सामने वाला उसे ग्रांटेड मानने लगता है, लेकिन जब अटेंशन कभी ज्यादा और कभी कम होती है तो वो नोटिस करता है। वो सोचने लगता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप बदल क्यों रहे हैं। यही कंफ्यूजन अट्रैक्शन को बढ़ाती है। इंसान उसी चीज के बारे में ज्यादा सोचता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। हॉट एंड कोल्ड का असर इसलिए होता है क्योंकि ये इमोशंस को स्टिम्युलेट करता है। जब वार्मथ मिलती है तो कंफर्ट आता है, जब डिस्टेंस आती है तो फियर आता है कि कहीं वो वार्मथ खो ना जाए। ये इमोशनल स्विंग अटैचमेंट को गहरा कर देता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है और वो है बैलेंस। अगर हॉट एंड कोल्ड ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए
तो वो सिडक्शन नहीं रहती, क्रूअल्टी बन जाती है। अगर आप अचानक पूरी तरह इग्नोर करने लगें या बिना वजह कोल्ड हो जाए, तो सामने वाला कंफ्यूज नहीं, हर्ट महसूस करेगा। सिडक्शन में डिस्कंफर्ट नहीं, क्यूरियोसिटी पैदा करनी होती है। इसलिए डिस्टेंस कभी भी पनिशमेंट की तरह नहीं होनी चाहिए। हॉट एंड कोल्ड टेक्निक तभी काम करती है जब आपकी वार्मथ जेन्युइन हो और आपकी डिस्टेंस नेचुरल लगे। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप गेम्स खेल रहे हैं, बल्कि ये कि आपकी अपनी लाइफ है, अपने प्रायोरिटीज हैं। वार्मथ का मतलब ये नहीं कि आप क्लिंगी हैं, बल्कि ये कि आप इमोशनली प्रेजेंट हैं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सिडक्शन एक इमोशनल डांस है। अगर आप हर कदम एक जैसा रखेंगे तो डांस बोरिंग हो जाएगी, लेकिन अगर रिदम सही रहेगा, कभी पास कभी दूर, तो सामने वाला उसी फ्लो में बंधता चला जाएगा। बैलेंस ही इस टेक्निक की असली ताकत है। चैप्टर 10, टाइम का यूज, जल्दी मत करो। सिडक्शन में सबसे पावरफुल हथियार टाइम होता है। ज्यादातर लोग इस हथियार को समझ ही नहीं पाते और जल्दी में सब कुछ खराब कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर फीलिंग्स हैं तो उन्हें तुरंत दिखाना चाहिए, अगर कनेक्शन बन रहा है तो उसे जल्दी नाम दे देना चाहिए। लेकिन सिडक्शन इंपेशेंस में नहीं, पेशेंस में काम करती है। जो लोग जल्दी चाहते हैं वो अक्सर सब कुछ खो देते हैं। जल्दी रिप्लाईज, जल्दी कमिटमेंट, जल्दी एक्सपेक्टेशन सामने वाले पर प्रेशर बना देते हैं। प्रेशर अट्रैक्शन को कम करता है। इंसान नेचुरली उस चीज से दूर भागता है जो उसे बांधने की कोशिश करती है। सिडक्शन का मतलब किसी को पकड़ना नहीं, बल्कि उसे खुद आपकी तरफ आने देना है। धीरे चलने वाला इंसान कंट्रोल में रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो मोमेंट को एंजॉय करता है, प्रोसेस पर भरोसा रखता है और हर चीज को अपने नेचुरल पेस पर बढ़ने देता है। यही कामनेस सामने वाले को सिक्योर भी महसूस कराती है और क्यूरियस भी बनाए रखती है। जल्दी कमिटमेंट दिखाना सिडक्शन का सबसे कॉमन मिस्टेक है। जब आप बहुत जल्दी फ्यूचर की बातें करने लगते हैं, प्रॉमिसेस देने लगते हैं, तो आप सामने वाले को वो सब दे देते हैं जो उसे अब भी अर्न करना चाहिए था। इसी तरह जल्दी एक्सपेक्टेशंस रखना भी अट्रैक्शन को कमजोर करता है। एक्सपेक्टेशंस तभी हेल्थी होती हैं जब दोनों तरफ से नेचुरली डेवलप हों। सिडक्शन में सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी यही होती है कि सामने वाले को चेस करने दिया जाए। जब कोई इंसान एफर्ट करता है, टाइम इन्वेस्ट करता है और स्टेप्स लेता है, तो उसका अटैचमेंट गहरा होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जिसे पाने में वक्त लगता है वही ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार टाइम सिडक्शन में टेंशन क्रिएट करता है। यह टेंशन एक्साइटमेंट को जिंदा रखती है और कनेक्शन को मजबूत बनाती है। इसलिए जल्दी मत करो, जो सही है वो अपने समय पर आएगा। सिडक्शन में पेशेंस ही असली शक्ति है। चैप्टर 11, लोगों को यूएन की इमोशंस से कंट्रोल करना। इंसान खुद को जितना भी लॉजिकल समझ ले, सच्चाई यही है कि उसके ज्यादातर फैसले इमोशन से निकलते हैं। लॉजिक अक्सर बाद में आता है, सिर्फ अपने डिसीजन को सही साबित करने के लिए। रॉबर्ट ग्रीन यही बात साफ करता है कि अगर आप किसी इंसान के इमोशन को छू लेते हैं तो उसका लॉजिक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। वो वही देखने और समझने लगता है जो उसका दिल उसे महसूस कराता है। सिडक्शन इसी साइकोलॉजी पर काम करती है। इसमें फैक्ट से ज्यादा फीलिंग्स मायने रखती हैं। आप कितने सही हैं ये उतना जरूरी नहीं होता जितना ये कि सामने वाला आपके साथ कैसा महसूस करता है। जब इमोशन एक्टिवेट हो जाता है तो इंसान अपने नॉर्मल रूल्स भूलने लगता है। वो रिस्क लेने लगता है, जस्टिफाई करने लगता है और कई बार खुद के खिलाफ भी चला जाता है। सिडक्शन 4 बेसिक इमोशंस के आसपास घूमती है। पहला है फियर। फियर का मतलब डराना नहीं होता, बल्कि खो देने का डर। जब किसी को लगता है कि वो आपको खो सकता है तो उसकी अटेंशन और अटैचमेंट दोनों बढ़ जाती हैं। दूसरा है होप। होप इंसान को बांधे रखती है। जब आप किसी को बेहतर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तो वो उसी उम्मीद के सहारे जुड़ा रहता है। तीसरा है लव या अफेक्शन। जब किसी को केयर, वार्मथ
और इमोशनल क्लोजनेस मिलती है तो वो नेचुरली सॉफ्टन हो जाता है। चौथा है इनसिक्योरिटी। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता है। जब कोई उस इनसिक्योरिटी को समझता है या उसे टेम्पोरेरीली हील करता है तो कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। जो इंसान इमोशन क्रिएट करता है वही सिचुएशन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को मैनिपुलेट करें, बल्कि ये समझें कि इन्फ्लुएंस हमेशा इमोशनल लेवल पर होता है। अगर आप सिर्फ लॉजिक से बात करेंगे तो आप बहस जीत सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीत पाएंगे। सेडक्शन दिल जीतने का खेल है। इमोशंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो इनविजिबल होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत स्ट्रांग होता है। सामने वाला खुद नहीं समझ पाता कि वो क्यों आपकी तरफ खींच रहा है। उसे बस इतना पता होता है कि आपके साथ उसे कुछ अलग महसूस होता है। वही फीलिंग उसे बार बार आपके पास लाती है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन में सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल चीज इमोशन है। जो इसे समझ लेता है वही लोगों को नहीं, सिचुएशंस को भी अपने फेवर में मोड़ सकता है। चैप्टर 12, क्रिएट डिपेंडेंसी लेकिन दिखने ना दो। सेडक्शन में डिपेंडेंसी एक बहुत सेंसिटिव विषय है। डायरेक्ट डिपेंडेंसी, जहां सामने वाला खुले तौर पर आप पर टिकने लगे, डेंजरस हो सकती है। इससे प्रेशर बढ़ता है, इम्बैलेंस पैदा होता है और अट्रैक्शन कमजोर होने लगता है। लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी एक अलग चीज है। ये अचानक नहीं बनती, बल्कि धीरे धीरे बिना शोर के डेवलप होती है। इमोशनल डिपेंडेंसी तब बनती है जब आप किसी की लाइफ में कंफर्ट बन जाते हैं। जब वो परेशान होता है तो उसे आपकी याद आती है। जब उसे कुछ अच्छा या बुरा शेयर करना होता है तो सबसे पहले आपका नाम दिमाग में आता है। आपकी प्रेजेंस उसके लिए सेफ स्पेस बन जाती है। ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, बल्कि हैबिट की तरह बनता चला जाता है। जब कोई इंसान हर बात आपसे शेयर करने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है। इसका मतलब ये है कि उसे आपके साथ इमोशनल सिक्योरिटी महसूस होती है। वो जानता है कि उसे सुना जाएगा, समझा जाएगा। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि आपकी एब्सेंस में कुछ मिसिंग है। आपके बिना उसे हल्का सा खालीपन महसूस होता है। यही इमोशनल डिपेंडेंसी की असली पहचान है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बैलेंस आता है। बाहर से आपको हमेशा इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए। आपकी अपनी जिंदगी होनी चाहिए, अपने गोल्स, अपने दोस्त, अपने इंटरेस्ट्स। अगर आप भी उतने ही डिपेंडेंट दिखने लगेंगे तो बैलेंस टूट जाएगा। सेडक्शन में पावर वहीं रहती है जहां इमोशनल क्लोजनेस और पर्सनल इंडिपेंडेंस साथ साथ चलती है। जब सामने वाला इमोशनली आप पर डिपेंड करने लगे लेकिन आपको सेल्फ सफिशिएंट देखे तो वो आपकी वैल्यू और ज्यादा मानने लगता है। उसे लगता है कि आप उसकी लाइफ में एक बोनस हैं, कोई मजबूरी नहीं। यही फीलिंग अट्रैक्शन को मजबूत करती है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार ट्रू पावर कंट्रोल दिखाने में नहीं, बैलेंस बनाए रखने में होती है। जब आप बिना दिखाए डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेते हैं तब सेडक्शन अपने सबसे असरदार रूप में काम करती है। चैप्टर 13, विथड्रॉवल, कभी पीछे हटना जरूरी है। सेडक्शन में हर बार पास रहना आपकी वैल्यू को धीरे धीरे कम कर देता है। इंसान उस चीज की कद्र नहीं करता जो हमेशा उपलब्ध हो। जब आपकी मौजूदगी गारंटीड बन जाती है तो एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है। इसी वजह से कभी कभी पीछे हटना जरूरी होता है। विथड्रॉल सेडक्शन का वो हिस्सा है जो दिखता नहीं लेकिन असर सबसे ज्यादा करता है। विथड्रॉल का मतलब किसी को इग्नोर करना या सजा देना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी एनर्जी थोड़ी देर के लिए खुद की तरफ वापस ले आना। रिप्लाई थोड़ा लेट करना, हर कॉन्वर्सेशन को खींचने की कोशिश न करना और यह दिखाना कि आपकी जिंदगी सिर्फ एक इंसान के आसपास नहीं घूमती। जब आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं तो आप नेचुरली ज्यादा ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। जब आप अचानक थोड़े कम अवेलेबल हो जाते हैं तो सामने वाला नोटिस करता है, उसे फर्क महसूस होता है। वो सोचने लगता है कि आप पहले जैसे क्यों नहीं हैं। यही सोच सेडक्शन का असली ट्रिगर बनती है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे दूर हो रहा है? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगते हैं
और इंसान उसी चीज से ज्यादा जुड़ता है जिसके बारे में वो ज्यादा सोचता है। विड्रॉल अटैचमेंट को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि ये इमोशनल गैप क्रिएट करता है। जब वार्मथ थोड़ी देर के लिए हटती है तो उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। सामने वाला उस फीलिंग को मिस करता है जो उसे आपके साथ मिलती थी। यही मिसिंग फीलिंग अट्रैक्शन को गहरा बनाती है। लेकिन विड्रॉल तभी काम करता है जब वो नेचुरल लगे। अगर आप अचानक कोल्ड हो जाए, बिना वजह डिस्टेंस बना लें, तो ये हर्ट पैदा कर सकता है। सेडक्शन में पीछे हटना साइलेंस की तरह होता है, जो खुद बोलता है ये काम होना चाहिए, ड्रामेटिक नहीं। डिस्टेंस उतनी ही होनी चाहिए कि सामने वाला आपको मिस करे ना कि छोड़ दे। जब आप खुद की लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने गोल्स पर काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट्स को जिंदा रखते हैं, तो विड्रॉल ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी एब्सेंस मीनिंगफुल बन जाती है क्योंकि वो फेक नहीं होती। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन में प्रेजेंस से ज्यादा एब्सेंस पावरफुल होती है। जो इंसान ये समझ लेता है कि कब पास आना है और कब पीछे हटना है, वही इमोशनल कंट्रोल बनाए रखता है। कभी कभी एक कदम पीछे हटना ही सामने वाले को 2 कदम आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। चैप्टर 14, जेलसी, एक खामोश हथियार। जेलसी सेडक्शन का एक ऐसा हथियार है जो शोर नहीं करता, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ता है। ये चिल्लाकर सामने नहीं आती, बल्कि अंदर ही अंदर इमोशंस को हिला देती है। जब किसी इंसान को यह एहसास होने लगता है कि वो आपको खो सकता है, तब उसकी फीलिंग्स अचानक ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। जो चीज पहले कैजुअल लग रही होती है, वही अब इंपॉर्टेंट लगने लगती है। जेलसी की जड़ डर में होती है, खो देने का डर। जब तक किसी को लगता है कि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल हैं, तब तक वो आपको लाइटली ले सकता है। लेकिन जैसे ही उसे ये सिग्नल मिलता है कि आप उसकी जिंदगी का अकेला ऑप्शन नहीं हैं, उसका ध्यान शार्पन हो जाता है। वो आपको ज्यादा नोटिस करने लगता है, ज्यादा वैल्यू देने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना चाहिए। जेलसी क्रिएट करने का मतलब माइंड गेम्स खेलना नहीं है। इसका मतलब झूठ बोलना, किसी को जलाने की कोशिश करना या जानबूझकर दर्द देना नहीं होता। ऐसा करने से सेडक्शन नहीं, मिसट्रस्ट पैदा होता है। ट्रू जेलसी सटल होती है, नेचुरल होती है। बस इतना दिखाना काफी होता है कि आपकी अपनी दुनिया है, आपकी जिंदगी में दोस्त हैं, कनेक्शंस हैं, कन्वर्सेशंस हैं, आप सोशली एक्टिव हैं, अप्रिशिएटेड हैं और लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। जब सामने वाला ये देखता है कि आप दूसरों के लिए भी इंटरेस्टिंग हैं, तो वो खुद को कंपेयर करने लगता है। वो सोचता है कि अगर उसने आपको हल्के में लिया तो शायद कोई और आपकी जगह ले ले। जेलसी तब सबसे ज्यादा काम करती है जब वो इनडायरेक्ट हो। कोई स्टोरी, कोई कैजुअल मेंशन या आपकी लाइफ की कोई झलक ये दिखाने के लिए काफी होती है कि आप आइसोलेटेड नहीं हैं। इससे सामने वाले को यह महसूस नहीं होता कि आप उसे प्रोवोक कर रहे हैं, लेकिन उसे यह जरूर महसूस होता है कि आपकी वैल्यू सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है। यह फीलिंग उसे डिफेंसिव नहीं, अटेंटिव बनाती है। वो ज्यादा एफर्ट करने लगता है, ज्यादा प्रेजेंस दिखाने लगता है, क्योंकि इंसान उसी चीज को बचाने की कोशिश करता है जिसे वो खोने के कगार पर महसूस करता है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार जेलसी सेडक्शन में इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये ईगो को टच करती है। ये सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आप सिर्फ उसकी कन्वीनियंस नहीं हैं, बल्कि एक चॉइस है। और जब कोई इंसान खुद को चॉइस की जगह कंपटीशन में पाता है, तो उसकी फीलिंग्स अपने आप स्ट्रांग हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए, जेलसी का सही इस्तेमाल बैलेंस मांगता है। अगर ये कंट्रोल में रहे तो अट्रैक्शन बढ़ाती है, अगर ये हद से आगे चली जाए तो ट्रस्ट तोड़ देती है। सेडक्शन में साइलेंस और सटल्टी ही इसकी असली ताकत है। चैप्टर 15, पावर डायनामिक्स, कौन कंट्रोल मी एच और शे। हर रिलेशन में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रोमांस हो या कोई भी क्लोज कनेक्शन, एक पावर बैलेंस होता है। ये पावर खुले तौर पर दिखाई नहीं देती, लेकिन हर इंटरैक्शन में महसूस होती है। पावर का मतलब दबदबा दिखाना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है
कि इमोशनली किसके पास ज्यादा कंट्रोल है। अक्सर यह माना जाता है कि जो ज्यादा केयर करता है वो ज्यादा जेन्युइन होता है। केयर गलत नहीं है, लेकिन जब केयर इम्बैलेंस में चली जाती है तब पावर शिफ्ट हो जाती है। जो इंसान ज्यादा इन्वेस्ट करता है, ज्यादा वरी करता है और ज्यादा डरता है, वो कमजोर पोजीशन में चला जाता है। उसकी मूड, रिएक्शंस और डिसीजंस सामने वाले के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगते हैं। इसके उलट जो काम रहता है वही स्ट्रांग पोजीशन में होता है। कामनेस का मतलब फीलिंग्स की कमी नहीं, बल्कि इमोशंस पर कंट्रोल होता है। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते, जब आप सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं और जवाब देने से पहले खुद को संभालते हैं, तब आप इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाते हैं। यही स्टेबिलिटी पावर बन जाती है। सेडक्शन में पावर उसी के पास रहती है जो इमोशनली स्टेबल रहता है। अगर आप आसानी से अपसेट हो जाते हैं, जल्दी खुश या जल्दी दुखी हो जाते हैं, तो सामने वाला अनजाने में आपको कंट्रोल करने लगता है। लेकिन जब आप बैलेंस्ड रहते हैं, प्रेडिक्टेबल नहीं होते और अपनी सेंटर में टिके रहते हैं, तो सामने वाला आपके रिएक्शंस पढ़ नहीं पाता और यही अनसर्टेनिटी उसे आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करती है। रिएक्ट न करना सेडक्शन का सबसे अंडररेटेड स्किल है। रिएक्शन अक्सर इमोशन से आता है, रिस्पॉन्स अवेयरनेस से। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप सिचुएशन को अपने हाथ में रखते हैं। आप सामने वाले को यह सिग्नल देते हैं कि आपकी इनर स्टेट उसके बिहेवियर से पूरी तरह डिपेंड नहीं करती। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार पावर डायनामिक्स का खेल बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जो इंसान खुद के इमोशंस को संभाल सकता है, वही दूसरों के इमोशंस को समझ सकता है, और जो समझता है वही कंट्रोल में रहता है। सेडक्शन में सबसे बड़ी ताकत लाउड एक्शंस नहीं, साइलेंट स्टेबिलिटी होती है। चैप्टर 16, सेडक्शन वर्सेस मैनिपुलेशन। सेडक्शन और मैनिपुलेशन के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। बाहर से दोनों एक जैसे लग सकते हैं क्योंकि दोनों में इन्फ्लुएंस होता है, इमोशंस इन्वॉल्व्ड होते हैं और बिहेवियर पर असर पड़ता है, लेकिन अंदर से दोनों का इरादा और असर बिल्कुल अलग होता है। मैनिपुलेशन हमेशा सेल्फिश होती है। उसमें एक इंसान अपने फायदे के लिए दूसरे के इमोशंस का इस्तेमाल करता है। सामने वाले की फीलिंग्स, उसकी जरूरतें और उसकी सीमाएं मैनिपुलेशन में मायने नहीं रखती। मैनिपुलेटर का फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि उसे क्या चाहिए और वो उसे कैसे हासिल करे। ऐसे रिश्ते में एक जीतता है और दूसरा धीरे धीरे खुद को खो देता है। सेडक्शन का बेस अलग होता है। ट्रू सेडक्शन म्यूचुअल एंजॉयमेंट पर चलती है। इसमें दोनों तरफ अट्रैक्शन होता है, क्यूरियोसिटी होती है और इमोशनल या मेंटल प्लेजर होता है। सेडक्शन में सामने वाले को फोर्स नहीं किया जाता, उसे ट्रैप नहीं किया जाता, उसे खुद चूज करने का मौका दिया जाता है। वो खुद इस एक्सपीरियंस का हिस्सा बनता है। सबसे बड़ा फर्क तब दिखता है जब सामने वाला खुद को कैसा महसूस करता है। अगर किसी भी पॉइंट पर उसे यह महसूस होने लगे कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कि वो सिर्फ किसी के ईगो या जरूरत का जरिया है, तो गेम वहीं खत्म हो जाती है। अट्रैक्शन ट्रस्ट पर टिकी होती है और ट्रस्ट टूटते ही सेडक्शन भी टूट जाती है। ट्रू सेडक्शन में दोनों को प्लेजर मिलता है। कभी वो इमोशनल होता है, जैसे समझा जाना, अप्रिशिएटेड महसूस करना, कनेक्टेड होना। कभी वो मेंटल होता है, जैसे क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट और चैलेंज। दोनों को ये फीलिंग होती है कि वो कुछ मीनिंगफुल शेयर कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन तब तक पावरफुल रहती है जब तक वो लाइट और वॉलंटरी हो। जैसे ही उसमें कंट्रोल, गिल्ट या प्रेशर आ जाता है, वो मैनिपुलेशन बन जाती है। सेडक्शन इंस्पायर करती है, मैनिपुलेशन एक्सप्लॉइट करती है, और जो इंसान इस फर्क को समझ लेता है वही लंबे समय तक अट्रैक्शन बनाए रख सकता है। चैप्टर 17, क्रिएट एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सेडक्शन सिर्फ अट्रैक्शन या चार्म का खेल है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। लोग सिड्यूस होते हैं क्योंकि उनकी रियल लाइफ अक्सर हेवी, रूटीन से भरी और कहीं ना कहीं बोरिंग होती है। ज्यादातर लोग जिम्मेदारियों, दबाव और एक जैसे दिनों के बीच फंसे रहते हैं।
ऐसे में सिडक्शन उनके लिए एक ब्रेक बन जाती है, एक ऐसी जगह जहां उन्हें कुछ अलग महसूस होता है। अगर आप किसी इंसान की लाइफ में एक एस्केप बन जाते हैं तो वो बार बार आपकी तरफ लौटता है। एस्केप का मतलब रियलिटी से भागना नहीं, बल्कि रियलिटी से थोड़ी देर की राहत देना होता है। जब आपके साथ वो हंस सकता है, हल्का महसूस कर सकता है और खुद को ज्यादा फ्री महसूस करता है, तब आप उसके लिए खास बन जाते हैं। हंसी सिडक्शन का सबसे आसान और सबसे ऑनेस्ट हिस्सा है। ये टेंशन तोड़ती है और क्लोजनेस बढ़ाती है। डेप्थ एस्केप का दूसरा पहलू है। जब आप सरफेस लेवल की बातों से आगे जाकर किसी की सोच, डर और सपनों की बात करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि वो आपके साथ शैलो नहीं रहना पड़ता। उसे लगता है कि यहां वो सिर्फ रोल निभाने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक रियल ह्यूमन है। यही डेप्थ कनेक्शन को मीनिंगफुल बनाती है। इमेजिनेशन सेडक्शन को मैजिकल बना देती है। जब आप पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, फ्यूचर के वेग लेकिन एक्साइटिंग आइडियाज शेयर करते हैं या सिचुएशंस को थोड़ा ड्रीमी तरीके से देखते हैं, तो सामने वाला अपनी जिंदगी से बाहर झांकने लगता है। वो आपके साथ खुद को एक अलग वर्जन में इमेजिन करता है और वही इमेजिनेशन अट्रैक्शन को मजबूत करती है। एक्साइटमेंट एस्केप का आखिरी हिस्सा है। ये लाउड होना जरूरी नहीं है। कभी नई सोच, कभी स्पॉन्टेनियस बात, कभी अनएक्सपेक्टेड साइलेंस भी एक्साइटमेंट बन सकती है। जरूरी यह है कि आपके साथ रहने का एक्सपीरियंस बाकी दुनिया से अलग हो। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन का असली मतलब रियल वर्ल्ड से बेहतर एक्सपीरियंस देना है। जब कोई इंसान आपकी मौजूदगी में खुद को ज्यादा जिंदा महसूस करता है, तो वो उस फीलिंग को छोड़ नहीं पाता और वही फीलिंग उसे बार बार आपकी तरफ खींच लाती है। चैप्टर 18, एंडिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज बिगिनिंग। सेडक्शन में लोग शुरुआत पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन एंडिंग को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन का असर इस बात से तय होता है कि आप कैसे आते हैं, और उससे भी ज्यादा इस बात से कि आप कैसे रुकते हैं। ओवरस्टे करना अट्रैक्शन को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। जब सेडक्शन अपने पीक पर पहुंच जाए, जब कनेक्शन स्ट्रांग हो, जब सामने वाला इमोशनली इन्वेस्टेड दिखने लगे, ठीक उसी वक्त रुकना आना चाहिए। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। वो ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं, ज्यादा प्रेजेंट रहने लगते हैं और ज्यादा चेस करने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने रुक लिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ओवरडूइंग ही सब खत्म कर देता है। ज्यादा एक्सप्लेन करना मिस्ट्री को मार देता है। जब आप हर फीलिंग, हर थॉट और हर इंटेंशन क्लियर कर देते हैं, तो सामने वाले के लिए कुछ भी डिस्कवर करने को नहीं बचता। सेडक्शन अनसर्टेनिटी में जीती है। थोड़ी एम्बिग्युइटी, थोड़ी अधूरी बात अट्रैक्शन को जिंदा रखती है। ज्यादा चेस करना भी सेडक्शन को कमजोर करता है। जब आप हर वक्त सामने वाले को कन्विंस करने में लगे रहते हैं, तो आप खुद को लोअर पोजीशन में रख देते हैं। चेस तब मीनिंगफुल होती है जब वो बैलेंस्ड हो। जब आप हर बार आगे बढ़ते हैं, तो सामने वाले को आगे आने का मौका ही नहीं मिलता। सेडक्शन में स्पेस उतनी ही जरूरी है जितनी क्लोजनेस। मिस्ट्री बचाकर रखना एंडिंग का सबसे अहम हिस्सा है। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, जब आप हर बार अवेलेबल नहीं होते, तो आपकी प्रेजेंस मेमोरी बन जाती है। सामने वाला आपको मिस करता है, आपके बारे में सोचता है, और वही सोच अट्रैक्शन को लॉन्ग टर्म बना देती है। अच्छा एंडिंग एक स्ट्रांग मेमोरी बन जाता है। लोग अक्सर ये नहीं याद रखते कि आपने कितना कहा, बल्कि ये याद रखते हैं कि आपके साथ उन्हें कैसा महसूस हुआ। अगर आपकी एंडिंग ग्रेसफुल, काल्म और कॉन्फिडेंट होती है, तो आपकी इमेज उनके दिमाग में पॉजिटिव और पावरफुल बनी रहती है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन एक कहानी की तरह है। अगर कहानी का अंत खराब हो, तो पूरी कहानी फीकी लगने लगती है। लेकिन अगर एंडिंग सही हो, तो लोग उस कहानी को बार बार याद करते हैं। सेडक्शन में सही वक्त पर रुक जाना भी एक कला है, और जो इंसान ये कला सीख लेता है। चैप्टर 19, सेडक्शन की डार्क साइड। सेडक्शन बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगती है। इसमें पावर है, इन्फ्लुएंस है
और लोगों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता है। लेकिन यही सेडक्शन जब गलत हाथों में चली जाती है तो धीरे धीरे डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। रॉबर्ट ग्रीन साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि जो इंसान बार बार दूसरों के इमोशन से खेलता है वो एक दिन खुद भी अंदर से टूट जाता है। जब सेडक्शन का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया जाता है तब उसमें फेक प्रॉमिसेस आने लगते हैं, ऐसे वादे जो कभी पूरे करने का इरादा ही नहीं होता। सामने वाले को उम्मीदें दी जाती हैं, सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन असल में सिर्फ उसका इमोशनल इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में यह सब इफेक्टिव लग सकता है, लेकिन समय के साथ ट्रस्ट खत्म हो जाता है। इमोशनल गेम्स सेडक्शन की सबसे खतरनाक फॉर्म होती है। कभी ज्यादा पास आना, कभी अचानक दूर हो जाना, सिर्फ रिएक्शन देखने के लिए फीलिंग्स को उलझाना। ऐसे गेम्स सामने वाले को कंफ्यूज नहीं, इमोशनली वीक बना देते हैं। और जो इंसान किसी को कमजोर करके खुद को पावरफुल समझता है वो लंबे समय तक किसी के साथ जुड़ नहीं पाता। ओवर मैनिपुलेशन सेडक्शन को पूरी तरह जहर बना देती है। जब हर बात स्ट्रैटेजी बन जाए, हर इमोशन कैलकुलेशन बन जाए, तब रिलेशनशिप में कोई वार्मथ नहीं बचती। सामने वाला धीरे धीरे खुद को यूज्ड महसूस करने लगता है और जैसे ही यह एहसास आता है रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। शॉर्ट टर्म में जीत मिल सकती है, अटेंशन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग दूरी बना लेते हैं। सेडक्शन का मिसयूज आपको लोनली बना सकता है। बाहर से आप सराउंडेड दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से कनेक्शन नहीं रहता। लोग आपके पास आते हैं लेकिन टिकते नहीं, क्योंकि इंसान उसी जगह ठहरता है जहां उसे ऑनेस्टी और सेफ्टी महसूस होती है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन एक फायर की तरह है। सही कंट्रोल में रहे तो वार्मथ देती है, लाइट देती है, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो सब कुछ जला सकती है। इसलिए सेडक्शन को स्किल की तरह नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझना जरूरी है। चैप्टर 20 सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं। सेडक्शन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब लोग उसे जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार ज्यादातर लोग सेडक्शन में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो कुछ आम लेकिन बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। ये गलतियां हमें धीरे धीरे अट्रैक्शन को खत्म कर देती हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि गड़बड़ कहां हुई। सबसे पहली गलती है ओवर एक्टिंग। जब सेडक्शन नेचुरल फ्लो में नहीं रहती तो वो फेक लगने लगती है। कुछ लोग हर बात में चार्म दिखाने की कोशिश करते हैं, हर सेंटेंस में इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, लेकिन सेडक्शन अभिनय नहीं है। जैसे ही सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप कुछ बनकर दिखा रहे हैं, अट्रैक्शन टूटने लगता है। लोग परफेक्शन से नहीं, ऑथेंटिसिटी से जुड़ते हैं। दूसरी बड़ी गलती है जल्दी अटैचमेंट। थोड़ी सी अटेंशन मिलते ही इमोशनली इन्वेस्ट कर देना, फ्यूचर इमेजिन करने लगना और एक्सपेक्टेशंस बना लेना पावर को कमजोर कर देता है। जो इंसान जल्दी अटैच होता है वो कंट्रोल खो देता है, क्योंकि उसका इमोशनल स्टेट सामने वाले के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगता है। सेडक्शन में अटैचमेंट धीरे धीरे बननी चाहिए, बैलेंस के साथ। तीसरी गलती है ओवर अवेलेबिलिटी। हर वक्त अवेलेबल रहना, तुरंत रिप्लाई करना और हर प्लान के लिए रेडी रहना शुरुआत में अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे आपकी वैल्यू कम होने लगती है। इंसान उसी चीज की कदर करता है जिसे पाने में थोड़ा एफर्ट लगे। आपकी एब्सेंस आपकी प्रेजेंस से ज्यादा पावरफुल हो सकती है अगर वो सही तरीके से हो। चौथी और सबसे खतरनाक गलती है मैनिपुलेशन को स्मार्टनेस समझना। बहुत से लोग सोचते हैं कि इमोशनल गेम्स खेलना, गिल्ट क्रिएट करना या सामने वाले को कंफ्यूज करना क्लेवरनेस है, लेकिन मैनिपुलेशन स्मार्टनेस नहीं, कमजोरी की निशानी है। यह दिखाता है कि आप ऑनेस्ट कनेक्शन बनाने में असमर्थ हैं। मैनिपुलेशन से शॉर्ट टर्म फायदा मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। रॉबर्ट ग्रीन साफ कहता है कि सेडक्शन सिंप्लिसिटी और अवेयरनेस से चलती है। जितना आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ही सामने वाला आप पर भरोसा करेगा। सेडक्शन तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब वो एफर्टलेस लगे, न कि कैलकुलेटेड।
चैप्टर 21। जब आप खुद सेड्यूस हो रहे हो, सेडक्शन सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जो आप दूसरों पर अप्लाई करते हैं, ये आपके साथ भी हो सकती है। अक्सर लोग खुद को इतना अवेयर मान लेते हैं कि उन्हें लगता है वो कभी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। लेकिन सच ये है कि सेडक्शन सबसे ज्यादा उन्हीं पर काम करती है जो इसे पहचानना भूल जाते हैं। जब इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तब क्लैरिटी धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। पहला साइन तब दिखता है जब आप खुद को खोने लगते हैं। आपकी सोच, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी रूटीन बदलने लगती है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। आप वो चीजें छोड़ने लगते हैं जो पहले आपको इंपॉर्टेंट लगती थीं, सिर्फ इसीलिए ताकि सामने वाला खुश रहे। धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी पीछे छूटने लगती है। दूसरा बड़ा साइन है जब आप सामने वाले के मूड पर जीने लगते हैं। अगर वो खुश है तो आप ठीक हैं, अगर वो कोल्ड है तो आप बेचैन हो जाते हैं। आपके इमोशंस उसके बिहेवियर से कंट्रोल होने लगते हैं। ये इमोशनल डिपेंडेंसी का क्लियर संकेत है और यहीं से पावर बैलेंस आपके खिलाफ चला जाता है। तीसरा और सबसे डेंजरस साइन है सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज होना। जब आप ऐसी बातें एक्सेप्ट करने लगें जो पहले आपको गलत लगती थीं, जब आप बाउंड्रीज छोड़ने लगें या खुद को जस्टिफाई करने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि सेडक्शन अब हेल्थ ही नहीं रही। अट्रैक्शन कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अगर ये साइंस दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि गेम आपके खिलाफ चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला जरूर गलत है, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि आप अवेयरनेस खो रहे हैं। सेडक्शन की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो अननोटिस्ड रहती है। अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, अपने इमोशंस पर ध्यान देते हैं और बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं, तब आप इन्फ्लुएंस में नहीं आते। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार जो इंसान खुद को समझता है वही दूसरों की चालों को पहचान सकता है। सेडक्शन को समझना सिर्फ दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए भी जरूरी है। चैप्टर 22, एथिकल सेडक्शन, पावर का सही यूज। सेडक्शन अपने आप में गलत नहीं है। यह एक ह्यूमन स्किल है, जैसे कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस या एम्पैथी। गलत तब होती है जब इसका मिसयूज किया जाता है। रॉबर्ट ग्रीन खुद इस बात पर जोर देता है कि सेडक्शन की पावर बहुत सटल होती है और इसी वजह से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होती है। जिस तरह शार्प नाइफ से खाना भी कटता है और किसी को चोट भी लग सकती है, उसी तरह सेडक्शन का इस्तेमाल सही और गलत दोनों तरीकों से हो सकता है। एथिकल सेडक्शन की सबसे पहली शर्त है सामने वाले की फ्रीडम का रिस्पेक्ट करना। ट्रू सेडक्शन में किसी को मजबूर नहीं किया जाता। सामने वाला चॉइस करता है, विलिंगली जुड़ता है। अगर अट्रैक्शन प्रेशर से आ रहा है, गिल्ट से आ रहा है या डर से आ रहा है, तो वो सेडक्शन नहीं, मैनिपुलेशन है। एथिकल सेडक्शन में आप डोर खोलते हैं, लेकिन अंदर आने का फैसला सामने वाला खुद करता है। दूसरी जरूरी बात है बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना। हर इंसान की इमोशनल और मेंटल लिमिट्स होती हैं। एथिकल सेड्यूसर उन लिमिट्स को समझता है और उन्हें क्रॉस नहीं करता। अगर सामने वाला अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, अगर उसे स्पेस चाहिए, तो सेडक्शन वहीं रुक जानी चाहिए। अट्रैक्शन तभी हेल्थी रहती है जब दोनों सेफ महसूस करें। ऑनेस्टी को पूरी तरह न छोड़ना भी एथिकल सेडक्शन का अहम हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात तुरंत और पूरी तरह बता दें, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आप झूठी उम्मीदें न दें। फेक प्रॉमिसेस, फ्यूचर के झूठे सपने और हाफ ट्रूथ्स सेडक्शन को पॉइजन बना देते हैं। एथिकल सेडक्शन एम्बिग्विटी रखती है, लेकिन डिसेप्शन नहीं। ट्रू सेड्यूसर कंट्रोल नहीं करता, इंस्पायर करता है। वो सामने वाले को छोटा महसूस नहीं कराता, बल्कि उसे बेहतर वर्जन की तरफ खींचता है। उसके साथ इंसान इनसिक्योर नहीं, कॉन्फिडेंट महसूस करता है। सेडक्शन का सबसे सुंदर रूप वही होता है जिसमें दोनों लोग खुद को ज्यादा अलाइव, ज्यादा अवेयर और ज्यादा वैल्यूड महसूस करें। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सबसे डेंजरस सेड्यूसर वो नहीं है जो दूसरों को फंसाता है, बल्कि वो है जो खुद को कंट्रोल में रखता है। जब सेडक्शन एम्पैथी, रिस्पेक्ट और अवेयरनेस के साथ आती है,
तब वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बनाती बल्कि मीनिंगफुल कनेक्शन भी बनाती है। एथिकल सेडक्शन पावर का सही इस्तेमाल है जहां इन्फ्लुएंस डोमिनेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आता है। चैप्टर 23 सेडक्शन एज अ लाइफ स्किल। सेडक्शन को अक्सर लोग सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक सीमित कर देते हैं, लेकिन असल में ये एक लाइफ स्किल है। इसका मतलब किसी को फंसाना या इंप्रेस करना नहीं, बल्कि लोगों को समझना और उनसे सही तरीके से कनेक्ट करना है। जब आप सेडक्शन को इस नजर से देखते हैं तो ये आपकी पूरी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में काम आने लगती है। कम्युनिकेशन में सेडक्शन का मतलब है सामने वाले को फील कराना कि वो सुना जा रहा है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, सही समय पर बोलते हैं और सामने वाले की इमोशंस को समझते हैं तो आपकी बात ज्यादा असरदार बन जाती है। लोग आपकी बात से नहीं, आपके अप्रोच से जुड़ते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कम बोलकर भी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। लीडरशिप में सेडक्शन इंस्पिरेशन बन जाती है। एक अच्छा लीडर आदेश नहीं देता, वो विजन देता है। वो लोगों को डर से नहीं, बिलीफ से चलाता है। जब लोग किसी लीडर के साथ खुद को इंपॉर्टेंट और वैल्यूड महसूस करते हैं तो वो विलिंगली फॉलो करते हैं। ये वही प्रिंसिपल है जो सेडक्शन में काम करता है। फर्क सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का होता है। इंटरव्यूज में सेडक्शन का मतलब मैनिपुलेशन नहीं, कनेक्शन होता है। जब आप सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस, माइंडसेट और जरूरतों को समझते हैं तो आप अपने आंसर्स को उसी हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। आप सिर्फ क्वालिफिकेशंस नहीं दिखाते बल्कि कॉन्फिडेंस, काल्मनेस और क्लैरिटी दिखाते हैं। यही चीज आपको यादगार बनाती है। सोशल लाइफ में सेडक्शन आपको अप्रोचेबल और लाइकेबल बनाती है। जब आप खुद में कंफर्टेबल होते हैं, बाउंड्रीज समझते हैं और दूसरों को स्पेस देते हैं तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आपकी प्रेजेंस हैवी नहीं लगती बल्कि रिफ्रेशिंग लगती है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन तब सबसे पावरफुल बनती है जब वो अनकॉन्शियस हो जाती है। जब आप लोगों को समझना सीख जाते हैं, उनके इमोशंस पढ़ना सीख जाते हैं तो आप कोशिश नहीं करते, फिर भी इन्फ्लुएंस अपने आप बन जाता है। यही सेडक्शन एज अ लाइफ स्किल है। चैप्टर 24 आयब को क्या याद रखना चाहिए। सेडक्शन कोई ट्रिक नहीं है जिसे आप याद करके इस्तेमाल कर लें। यह कोई फॉर्मूला भी नहीं है जो हर बार एक जैसा काम करे। सेडक्शन असल में एक माइंडसेट है, एक वे ऑफ बीइंग। जब आप इसे टेक्निक्स की जगह सोच और व्यवहार के तौर पर समझते हैं तभी यह नेचुरल लगती है और असर करती है। सबसे पहली बात है काम रहना। कामनेस अट्रैक्शन की जड़ है। जो इंसान अंदर से शांत होता है वो बाहर से स्टेबल और कॉन्फिडेंट दिखता है। काम इंसान को प्रूव करने की जल्दी नहीं होती, न ही वो हर चीज पर रिएक्ट करता है। उसकी प्रेजेंस अपने आप में हैवी नहीं, ग्राउंडेड होती है। यही ग्राउंडिंग लोगों को सुरक्षित महसूस कराती है। दूसरी जरूरी चीज है ऑब्जर्व करना। ज्यादातर लोग बोलने में बिजी रहते हैं, सुनने और देखने में नहीं। जब आप सामने वाले के वर्ड से ज्यादा उसके इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तब आप उसे सच में समझ पाते हैं। सेडक्शन वहीं शुरू होती है जहां समझ पैदा होती है। रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में बहुत बड़ा फर्क है। रिएक्शन इंपल्स से आता है, रिस्पॉन्स अवेयरनेस से। जब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि सोच समझकर जवाब देते हैं तो आप सिचुएशन को कंट्रोल में रखते हैं। यही इमोशनल मैच्योरिटी सेडक्शन को पावरफुल बनाती है। अपनी वैल्यू पहले समझना सबसे जरूरी है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। जब आपको पता होता है कि आप क्या ब्रिंग करते हैं तो आप नीडी नहीं बनते, आप चूज करते हैं, बेग नहीं करते। यही सेल्फ रिस्पेक्ट अट्रैक्शन का कोर है। जो इंसान खुद से कंफर्टेबल होता है वही सबसे अट्रैक्टिव होता है। उसे अप्रूवल की भूख नहीं होती, वो कंपैरिजन में नहीं जीता। उसकी एनर्जी रिलैक्स्ड होती है, नेचुरल होती है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सेडक्शन का आखिरी सबक यही है कि जब आप खुद के साथ अलाइंड होते हैं तब दुनिया अपने आप आपकी तरफ खींचती है। तो अब सवाल यह है कि द आर्ट ऑफ सेडक्शन हमें असल में क्या सिखाती है।
ये किताब ट्रिक्स या मैनिपुलेशन की किताब नहीं है। ये किताब इंसान की साइकोलॉजी समझने की किताब है। रॉबर्ट ग्रीन हमें यह दिखाता है कि अट्रैक्शन जबरदस्ती से नहीं, अवेयरनेस से बनती है। पूरी किताब का कोर मैसेज यही है कि सेडक्शन एक माइंडसेट है, न कि कोई चाल। जब आप काम रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं, तब आप नेचुरली इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं। लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी प्रेजेंस से जुड़ते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि पावर हमेशा कंट्रोल करने में नहीं होती, बल्कि सेल्फ कंट्रोल में होती है। जो इंसान अपने इमोशंस को संभाल सकता है, वही दूसरों को समझ सकता है, और जो समझता है वही इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन हमें वार्निंग भी देता है। सेडक्शन अगर ईगो, मैनिपुलेशन या सेल्फिशनेस से की जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। शॉर्ट टर्म अटेंशन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट नहीं। इसलिए एथिकल सेडक्शन सबसे जरूरी है, जहां फ्रीडम, बाउंड्रीज और ऑनेस्टी बनी रहे। आखिर में इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जब आप खुद से कंफर्टेबल होते हैं, अपनी वैल्यू जानते हैं और दूसरों को समझना सीखते हैं, तब अट्रैक्शन अपने आप बनती है। सेडक्शन दूसरों को जीतने का नहीं, पहले खुद पर कंट्रोल पाने का नाम है।